गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे यूजर कंट्रोल्स। यूजर कंट्रोल्स क्या होते हैं? ऐसे कंट्रोल्स जिनको यूजर काम में लेता है। तो ASP.NET में रीयूजेबल कोड बना सकते हैं हम। रीयूजेबल का मतलब हुआ एक बार कोड लिखेंगे और उसको मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे। जैसे कि हेडर है और फुटर है, उसमें हमें एक बार मेहनत करनी पड़ती है जब भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और जितने भी हमारे पेजेस होते हैं उन पर हेडर और फुटर है वो हम लगा सकते हैं। तो मेहनत एक बार की है और उसको मल्टीपल टाइम्स हम यूज कर रहे हैं, तो ये होता है रीयूजेबल। तो ASP.NET में रीयूजेबल कोड बनाना संभव है। जो रीयूजेबल कोड है, पुनः उपयोग करने योग्य कोड है, उसको फिर से कोड लिखने की आवश्यकता के बिना कई स्थानों पर उपयोग किया जा सकता है। पुनः उपयोग करने योग्य कोड लिखने के बाद डेवलपर द्वारा खर्च किए गए समय को कम समय में करने में मदद करता है, क्योंकि हम एक बार ही कोड लिख रहे हैं और बार बार उसको यूज़ कर रहे हैं, बार बार नहीं लिखना पड़ रहा। तो एक बार कोड लिखा, उसको 5 बार यूज किया, मतलब कितना डेवलपर का टाइम बच गया, कितनी मेहनत बच गई है उसकी। नहीं तो उसको 5 बार लिखना पड़ता। तो एक बार किया जाता है और कई स्थानों पर पुनः इसको उपयोग किया जाता है। एक यूजर कंट्रोल है, वो एक पेज का है, वो अलग रीयूजेबल हिस्सा होता है। आप है किसी पेज के एक टुकड़े को यूजर कंट्रोल में डाल सकते हैं और फिर इसे किसी अन्य स्थान से पुनः उपयोग कर सकते हैं। यूजर कंट्रोल का एक बड़ा लाभ है कि इसे केस किया जा सकता है। इसलिए पूरे पेज को केस करने के बजाय आप केवल यूजर कंट्रोल को केस कर सकते हैं, ताकि पेज पुनः लोड हो जाए प्रत्येक रिक्वेस्ट के ऊपर। तो जब ये केस हो जाएगा, तो जब दोबारा रिक्वेस्ट पर पेज दोबारा लोड होगा तो उसको दोबारा लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तो केस है और वो भी मल्टीपल पेजेस पर अप्लाई हो रहा है। तो इससे डेटा बचाया जा सकता है, ट्रैफिक इंटरनेट पर बचाया जा सकता है। तो ये जो यूजर कंट्रोल्स है वो डिराइव्ड होते हैं system.web.ui यूजर कंट्रोल क्लास के द्वारा। और इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इनका जो एक्सटेंशन है वो होता है .ascx एक्सटेंशन। दे मे नॉट कंटेन एनी HTML बॉडी और फॉर्म टैग। तो इनमें ये जो इस टाइप के टैग्स है वो नहीं होते हैं, HTML बॉडी फॉर्म। दे हैव ए कंट्रोल डायरेक्टिव इंस्टीड ऑफ पेज डायरेक्टिव। तो पेज डायरेक्टिव की जगह इनका क्या होता है, कंट्रोल डायरेक्टिव होता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे डेटा एक्सेस थ्रू ASP.NET। ASP.NET में डेटा एक्सेस कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी वेबसाइट है उसको हम जब यूज करते हैं, तो एक स्टैटिक वेबसाइट है, उसमें तो डेटाबेस की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो ठीक है। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट है, उसमें डायनेमिक वेबसाइट में डेटाबेस अटैच होता है, तो हमें डेटा एक्सेस करना पड़ेगा डेटाबेस से। इसलिए ये फीचर ASP.NET है वो प्रोवाइड करता है, और वो अलाउ करता है हमें कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डेटा एक्सेस ASP.NET में। तो ये किसकी हेल्प से होता है, ADO.NET। ADO.NET अलग से चैप्टर है, वो हम देखेंगे आगे। तो ADO.NET की हेल्प से ही हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं। ये एक डेटा एक्सेस टेक्नोलॉजी होती है जो माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, और ये प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन बिटवीन रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल सिस्टम थ्रू ए कॉमन सेट ऑफ कंपोनेंट्स एंड ऑफर्स ए रिच सूट ऑफ
डेटा हैंडलिंग एंड डेटा बाइंडिंग फंक्शंस फॉर मैनिपुलेटिंग ऑल टाइप ऑफ डेटा। तो एडीओ डॉट नेट है वो कम्युनिकेशन करवाता है यूजर का डेटाबेस से, और रिलेशनल और नॉन रिलेशनल दोनों टाइप की डेटाबेस से ही कम्युनिकेशन कराने में सक्षम है, क्योंकि इसके पास में ऐसे फंक्शंस हैं जिनसे हम डेटा को आसानी से अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं डेटा। ASP.NET है वो कुछ निम्नलिखित सोर्स ऑफ डेटा को एक्सेस कर सकता है, जैसे डेटाबेस है, जैसे एक्सेस है, SQL सर्वर है, ओरेकल है, MySQL है। तो किसी भी टाइप की डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। XML डॉक्यूमेंट्स को भी कर सकता है, बिजनेस ऑब्जेक्ट्स को कर सकता है, फ्लैट फाइल्स को भी एक्सेस कर सकता है। तो किसी भी टाइप की डेटाबेस को एक्सेस किया जा सकता है। ASP.NET क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसको हाइड करता है। डेटा एक्सेस का जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसको हाइड करता है, और ये प्रोवाइड करता है मच हायर लेवल ऑफ क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच डेटा इज एक्सेस्ड इजीली। तो ये तो कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है उसके ये गुण होते ही है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसको हाइड कर देती है, और डायरेक्टली जो हमें काम करना है उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस, मेथड्स प्रोवाइड करती है। तो ये जो क्लासेज है वो हाइड करती है कॉम्प्लेक्स कोडिंग को कनेक्शन करने के लिए, डेटा रिट्रीव करने के लिए, डेटा क्यूरी और डेटा मैनिपुलेट। तो हमें कोई कॉम्प्लेक्स कोडिंग नहीं करनी है, इसके अंदर हमें डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, उनकी हेल्प से हम डेटा कनेक्टिविटी करेंगे। ADO.NET टेक्नोलॉजी है जो प्रोवाइड करती है ब्रिज बिटवीन वेरियस ASP.NET कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स एंड बैक एंड डेटा सोर्स। तो बैक एंड डेटा सोर्स क्या है, जहाँ डेटाबेस है और कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स है, तो उनके बीच में एक ब्रिज बनाती है। ये ADO.NET का काम है। अब रिट्रीव और डिस्प्ले करते हैं डेटा को, तो इसके लिए क्या होता है, दो टाइप के डेटा कंट्रोल्स रिट्रीव और डिस्प्ले डेटा ASP.NET के अंदर होते हैं। पहला है डेटा सोर्स कंट्रोल। डेटा सोर्स कंट्रोल ये क्या करता है, मैनेज करता है कनेक्शन को डेटा से, सिलेक्शन करता है डेटा का, और दूसरे भी जो टास्क है पेजिंग एंड केसिंग डेटा की वो भी करता है। सेकंड है डेटा व्यू कंट्रोल। डेटा व्यू कंट्रोल क्या करता है, बाइंड करता है और डिस्प्ले करता है डेटा को, और अलाउ करता है डेटा मैनिपुलेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसमें यूजर कंट्रोल्स हो गए और डेटा एक्सेस हो गया ASP.NET के द्वारा। जो नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम सेशन और एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और कुकीज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।